भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के हितों के संरक्षण की बात करता है और इस आर्टिकल के अनुसार भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी भाग या सेक्शन जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि यानी स्क्रिप्ट या संस्कृति है, उन्हें उसे संरक्षित यानी कंजर्व करने का अधिकार है। इसके अलावा राज्य द्वारा मेंटेन किए जाने वाले या राज्य द्वारा फंड्स पाने वाले शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या मूल वंश के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित माइनॉरिटीज को अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा संस्थान स्थापित करने और इसके प्रशासन का अधिकार है, और अगर ऐसी किसी प्रॉपर्टी को राज्य एक्वायर करना चाहता है तो राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो रकम निश्चित की गई है वह इस आर्टिकल में वर्णित अधिकार को रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट ना करे। इसके अलावा शिक्षा संस्थानों को सहायता देते वक्त राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये संस्थान माइनॉरिटीज द्वारा प्रशासित है। इसके अलावा आर्टिकल 350A भी माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करता है। इसके मुताबिक प्रत्येक राज्य यह व्यवस्था करने का प्रयास करेगा कि भाषा आधारित माइनॉरिटीज को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा हो, और राष्ट्रपति राज्य को ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक या उचित हो। अब हम कुछ केस देखते हैं जिसमें कोर्ट ने बात करी है माइनॉरिटी राइट्स की। ये कुछ केसेस हैं। इसके आगे इनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला केस है री केरला एजुकेशन बिल 1957 का। इसमें कोर्ट के पास क्वेश्चन ये था कि जितने भी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्या इनके पास हक है कि इनको रिकग्निशन, स्टेट एड माने पैसा स्टेट के द्वारा और एफिलिएशन मिले आर्टिकल 30 के अंडर। तो कोर्ट ने बोला कि इनके पास पूरा हक है कि इनको रिकग्निशन, एफिलिएशन और स्टेट एड मिले, क्योंकि उनका ये फंडामेंटल राइट है, और कोई भी अनरीजनेबल कंडीशन अगर लगाएगी इस पे तो वो गलत है और आर्टिकल 30 के स्पिरिट के खिलाफ है। अगला केस था सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी अहमदाबाद का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1974 का था। इसमें क्वेश्चन ये था कि एक नोटिफिकेशन थी जिसके द्वारा ये बोला गया कि जो जितने भी कॉलेजेस हैं और खासकर सेंट जेवियर्स, वहां का डिसमिसल और अपॉइंटमेंट का कंट्रोल स्टेट के हाथ में जाएगा। तो बात जब बनी तो नानी पालकी वाला इस केस में अपियर हुए थे पिटिशनर के लिए, और ये बोला कि कोई किसी भी तरह का कंट्रोल अगर इंटरफेयर कर रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स में, मैनेजमेंट में, तो वो अनरीजनेबल है। और कोर्ट ने भी इस आर्ग्यूमेंट को अपहेल्ड करते हुए ये बोला कि ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में, और ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अगला केस है हमारा TMA फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 का केस है। इस केस में बात थी एफिलिएशन की। जब भी कोई इंस्टीट्यूट बनता है तो उसका कोई एफिलिएशन होता है, जैसे कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई भी एफिलिएशन है तो वो कॉलेज माना जाता है। तो इसी केस में ये बात थी कि क्या आर्टिकल 30 के अंडर कोई भी अगर इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसको एफिलिएशन का हक है कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि उसको पूरा हक है, क्योंकि बिना एफिलिएशन के वो इंस्टीट्यूट ना तो डिग्री दे पाएगा, ना उस चीज का कोई एसेंस रह जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि ग्रांटिंग सच एफिलिएशन हक है उसका, और स्टेट को वो देना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो वो वायलेशन होगा राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन का, और जो कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30 के अंदर।